हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में मैं हिट 3 मूवी से नानी सर की कंप्लीट आउटलाइन में कलरिंग करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर डॉम्स के 12 सेट्स वाले कलर पेंसिल का यूज करेंगे। एंड इससे पहले हमने आउटलाइन को फर्स्ट पार्ट में ड्रॉ किया था, तो अगर आप लोगों ने अभी तक आउटलाइन की वीडियो नहीं देखी है तो सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आउटलाइन वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप लोग वहां से आउटलाइन को पहले अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेना। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आउटलाइन में कलरिंग करने से पहले नीडेड इरेजर का यूज करके पहले आउटलाइन में से एक्स्ट्रा ग्रेफाइट को इरेज कर रहा हूँ। गाइस मैं यहाँ पर सबसे पहले आई में कलरिंग करने के लिए डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू कलर का यूज करके कलरिंग कर रहा हूं। एंड इसके बाद मुझे रेफरेंस फोटो में जो भी एकदम से ब्लैक पार्ट दिख रहे हैं, यानी कि गाइस मैं यहाँ पर कंप्लीट फेस में अब मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का यूज करके कलरिंग कर रहा हूं। तो सिंपली आप लोगों को इसी तरीके से लाइट एंड डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली आप लोगों को ब्राउन कलर का यूज करके कंप्लीट फेस में कलरिंग करना है। गाइस इसी के साथ जहां पर भी आप लोगों को एकदम से ज्यादा हाईलाइट वाले पार्ट दिखे, सिंपली उन हाईलाइट वाले पार्ट को छोड़कर ही आप लोगों को ब्राउन कलर का यूज करके कंप्लीट फेस में कलरिंग करना है। गाइज हमने यहाँ पर ब्राउन कलर का यूज करके कंप्लीट फेस में कलरिंग कर दी है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर का यूज करके कलरिंग कर रहा हूँ। सिंपली आप लोगों को ऑरेंज कलर का यूज करके आप लोगों ने जैसे कि ब्राउन कलर का यूज करके कलरिंग किया था, उसी तरीके से हाईलाइट एरियाज को छोड़कर बाकी कंप्लीट फेस में आप लोगों को ऑरेंज कलर का यूज करके कलरिंग कर लेना है। एंड गाइस ऑरेंज कलर से भी कंप्लीट कलरिंग कर देने के बाद अब आपको रेफरेंस फोटो में जहां पर भी और ज्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं, अब आपको सिंपली वहां पर रेड कलर का यूज करके कलरिंग करना है। इसके बाद गाइस जब आप लोगों को रेफरेंस फोटो में जहां पर भी येलो सा इफेक्ट दिख रहा है, अब आप लोगों को सिंपली उस पार्ट में येलो कलर का यूज करके कलरिंग करना है। एंड येलो कलर से भी कंप्लीट कलरिंग कर देने के बाद अब आपको सिंपली लास्ट में रेफरेंस फोटो में जहां पर भी एकदम से ब्लैक पार्ट दिख रहे हैं, अब आपको सिंपली वहां पर डायरेक्ट ब्लैक कलर का यूज करके कलरिंग कर देना है। बाकी गाइस आप लोगों को सिंपली इसी तरीके से रेफरेंस फोटो में कौन सा कलर है उसे अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली अपनी ड्रॉइंग शीट में भी कलरिंग करना है। एंड आप लोगों को सिंपली कलर पेंसिल से कलरिंग करते समय आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है। एंड हाईलाइट को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके उसे छोड़कर ही शेड करना है, क्योंकि गाइस हम लोग यहाँ पर पेंसिल स्केच की तरह इसमें बाद में हाईलाइट को अच्छी तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को हाईलाइट एरियाज को छोड़कर ही कलरिंग करना है। बाकी गाइस आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके देखो कि मैं किस तरीके से रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली किस तरीके से कलरिंग कर रहा हूँ, आप लोग इजिली समझ जाओगे।